दिल्ली ब्रेकिंग। 40,000 एसपीओ की जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में 8 अक्टूबर हियरिंग को लेकर सेवा सिंह बाली ने दिल्ली से दी महत्वपूर्ण जानकारी। सेवा सिंह बाली ने कहा, 40,000 एसपीओ परिवारों को मुझसे बहुत सी उम्मीदें हैं। सेवा सिंह बाली ने कहा, तमाम एसपीओ किसी के बहकावे में न आए। 40,000 एसपीओ मेरा परिवार है और परिवार का हक दिलाना मेरा प्रथम कर्तव्य। तमाम एसपीओ को मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। मैं सेवा सिंह बाली तमाम एसपीओ भाइयों से अपील गुजारिश करता हूं, किसी के बहकावे में न आए। जब तक तमाम एसपीओ को उनका हक व इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आपके हक की आवाज को उठाने मैंने किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी है। 40,000 एसपीओ के हक व इंसाफ की आवाज को बुलंद करने वाले सेवा सिंह बाली ने तमाम एसपीओ को लेकर क्या कहा, देखें। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर एसपीओ की हियरिंग है। हमारे जम्मू कश्मीर के जो 40,000 एसपीओ हैं, मैं एक ये क्लियर उनके साथ ये बात करना चाहता हूँ, उनको ये बताना चाहता हूँ, आपके फेवर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आपके हक में आपका डीजी नहीं है, आपका एडीजीपी नहीं है। मैं मंडे को या ट्यूसडे को कुछ ऐसे रिकॉर्ड मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने लाने वाला हूं जिससे जम्मू कश्मीर की जनता को पूरा शीशे का शीशा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर जो जम्मू कश्मीर के लोगों के टैक्स पे पर सैलरी ले रहे हैं और उनके दिल में उन लोगों के लिए क्या जगह है, वो मेरे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स पहुंच चुके हैं। एक तरफ से मैं सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री साहब तक जा रहा हूं, देश के होम मिनिस्टर के पास जा रहा हूं, सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहा हूं, अदालतों में जा रहा हूं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब, जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े कुछ अधिकारी उन ऑर्डर्स को नेगेटिव की तरफ लेने की कोशिश करते हैं और वो रिपोर्टें मैंने पीएमओ ऑफिस से निकाली है। मैं बार बार ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, दिल्ली यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट देते हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात है। अब मैं बड़े फख्र से ये बात कह सकता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने पीएमओ ऑफिस से निकाले हैं, वो जम्मू कश्मीर की जनता के सामने लाऊंगा और जनता, जम्मू कश्मीर की जनता ही उन ऑफिसरों का हिसाब लेगी। जम्मू कश्मीर के उन एसपीओ को, उन वीडीसी मेंबरान को, उन वीडीसी एसपीओ को कई शरारती तत्व गुमराह कर रहे हैं। मैं उन एसपीओ को भी बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, कोई भी ऑफिसर आपके हक में नहीं है। सेवा सिंह बाली ने जिस तरीके से आपको एक परिवार का मेंबर मान के आपके लिए काम कर रहा है, मैंने 27 तारीख को देश के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को एक आदेश जारी किया है जिसमें हमने ये गुजारिश की थी कि जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट की तरफ से और जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। वो नोटिस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। एक लेटर मैंने निकाला है खुफिया तरीके से अपने किसी सोर्स से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, जो एडीजी साहब की पोल खोलने के लिए वही काफी है। वो मैं कुछ दिनों के बाद जम्मू पहुंचते ही जनता के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और पूरे मीडिया के सामने लाऊंगा, और ताकि जम्मू कश्मीर की पूरी जनता को पता चले कि जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर, जम्मू कश्मीर के ऑफिसर वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के यूथ के साथ, वहाँ के नौजवानों के साथ, वहाँ के बच्चों के साथ उनके दिल में किस किस्म की नीयत है उसका पर्दाफाश करूंगा। सेवा सिंह बाली जी, आज का दिन, आपका दिनचर्या कैसा रहा है? आज क्या क्या काम आपने किया है? क्योंकि लोगों की आस आप पे लगातार बनी रहती है, आपसे चाहते हैं लोग कि पल पल की अपडेट उनको मिलती रहे, तो आज का ये बातें बताइए जरा। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं दिल्ली में हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट इशू को लेकर दिल्ली में बना हुआ सिलसिले में जम्मू कश्मीर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो जम्मू मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी बहनें, हमारे भाई, जब वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे तो पुलिस ने वहाँ पर उनके ऊपर जो कार्रवाई की, बड़ा अफसोस होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, इस हमारे देश के अंदर जो जिसको एक जमहूरी मुल्क के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर हर एक शहरी को ये आज़ादी है, जमहूरियत है
कि अपने हक की आवाज को बुलंद कर सकता है, और दूसरी तरफ आवाज उठाने वाले को इस तरीके से दबाव किया जाता है, उस पर दबाव बनाया जाता है, उससे बड़ा दुख होता है। उस सिलसिले में मैं देश के प्रधानमंत्री साहब के कार्यालय में एक मेमोरेंडम दिया है। एक उनका मैटर जो है उसको रिलेटेड, दूसरा हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट में लैंड डोनर हैं SRO 520, जम्मू कश्मीर के अंदर एक गवर्नमेंट का ऑर्डर है, SRO है 520। 520 का मतलब ये है कि उसमें ये प्रावधान रखा है गवर्नमेंट ने कि जो गवर्नमेंट को अपनी लैंड डोनेट करेगा, जो भी शख्स, उसको गवर्नमेंट की तरफ से उसको सरकारी नौकरी प्रोवाइड की जाएगी, यानी उसको जॉब मिलेगा। आजकल जो है हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जिन लोगों ने लैंड डोनेट की है गवर्नमेंट को, उनको कहीं कहीं महीनों से, कहीं कहीं सालों से जो फॉर्मेलिटीज होती है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड, बाकी अदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए उनको लाखों रुपए का खर्च भी करना पड़ा। उसके बाद जिसमें PHE लैंड डोनर्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो लैंड डोनर्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लैंड डोनर्स हैं, आज उन लोगों को कहा जा रहा है कि SRO 520 को खत्म कर दिया गया है। मैंने ये सारे मुद्दे देश के प्रधानमंत्री साहब के सामने लाए हैं। क्या वो जमीन, क्या वो बिल्डिंग्स जो उस जमीन पे बनाए गए हैं, क्या उसको भी आप खत्म कर दोगे? अगर आपने SRO 520 खत्म कर दिया है तो वो बिल्डिंग जो हैं वो ऑटोमेटिकली उन लोगों की हो गई। जब आप उनको लैंड का कंपनसेशन या वो लैंड के बदले में जो डोनेट कर रहा है उसको आपने जॉब पॉलिसी दी है, तो आप उसको पॉलिसी नहीं दे सकते हो, तो जमीन पर वो कब्जा कर लेंगे, वो अपनी बिल्डिंग जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। ये सारे मुद्दों को लेकर मैं दिल्ली में बना हूँ। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर SPOs की हेयरिंग है। हमारे जम्मू कश्मीर के जो 40,000 SPOs हैं, मैं एक ये क्लियर उनके साथ ये बात करना चाहता हूँ, उनको ये बताना चाहता हूँ, आपके फेवर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आपके हक में आपका DG नहीं है, आपका ADGP नहीं है। मैं मंडे को या ट्यूसडे को कुछ ऐसे रिकॉर्ड मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने लाने वाला हूँ जिससे जम्मू कश्मीर की जनता को पूरा शीशे का शीशा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर जो जम्मू कश्मीर के लोगों के टैक्स पे पर सैलरी ले रहे हैं और उनके दिल में उन लोगों के लिए क्या जगह है, वो मेरे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स पहुंच चुके हैं। एक तरफ से मैं सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री साहब तक जा रहा हूं, देश के होम मिनिस्टर के पास जा रहा हूं, सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहा हूं, अदालतों में जा रहा हूं। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के DGP साहब, जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े कुछ अधिकारी उन ऑर्डर्स को नेगेटिव की तरफ लेने की कोशिश करते हैं और वो रिपोर्टें मैंने PMO ऑफिस से निकाली है। मैं बार बार ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं दिल्ली यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट देते हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात है। अब मैं बड़े फख्र से ये बात कह सकता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैंने PMO ऑफिस से निकाले हैं, वो जम्मू कश्मीर की जनता के सामने लाऊंगा और जनता, जम्मू कश्मीर की जनता ही उन ऑफिसरों का हिसाब लेगी। शहबाज सिंह मालिक कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, PMO ऑफिस में जो ये सभी मुद्दों को लेकर मैंने ये जो बता रहा हूँ, डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 90% डेली वेजर्स विदाउट सैलरी हैं। किसी भी डिपार्टमेंट से आप ले लीजिए। पिछली बार मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन वगैरह वगैरह किया था, उसके बाद मैं एडवाइजर साहब से मिला, मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा। मैं उस ऑफिसर को अप्रिशिएट करता हूँ, सलूट भी करता हूँ जो काम करेगा जनता का। मैंने उनसे ये गुहार लगाई कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर PWD डिपार्टमेंट में जो डेली वेजर है पिछले 1.5 साल से विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि हो सकता है शायद फंड्स की प्रॉब्लम हो, उसके बावजूद भी मैं उनको कुछ न कुछ
उस पर एक्शन लूंगा। और आज मुझे जानकारी मिली है कुछ दिन पहले कि उनको 2-2 महीने की सैलरी सभी डेली वेजर्स को दे दी गई है। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के उन एसपीओ को, उन वीडीसी मेंबरान को, उन वीडीसी एसपीओ को कई शरारती तत्व गुमराह कर रहे हैं। मैं उन एसपीओ को भी बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, कोई भी ऑफिसर आपके हक में नहीं है। सेवा सिंह बाली ने जिस तरीके से आपको एक परिवार का मेंबर मान के आपके लिए काम कर रहा है, मैंने 27 तारीख को देश के प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को एक आदेश जारी किया है, जिसमें हमने ये गुजारिश की थी कि जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट की तरफ से और जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। वो नोटिस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। एक लेटर मैंने निकाला है खुफिया तरीके से अपने किसी सोर्स से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, जो एडीजी साहब की पोल खोलने के लिए वही काफी है। वो मैं कुछ दिनों के बाद जम्मू पहुंचते ही जनता के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और पूरे मीडिया के सामने लाऊंगा, और ताकि जम्मू कश्मीर की पूरी जनता को पता चले कि जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर, जम्मू कश्मीर के ऑफिसर वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के यूथ के साथ, वहाँ के नौजवानों के साथ, वहाँ के बच्चों के साथ उनके दिल में किस किस्म की नीयत है उसका पर्दाफाश करूंगा। और ट्यूसडे को मैं दिल्ली से जम्मू चला जाऊंगा। मंडे को जो हमारा डिसएंगेज एसपीओज की पिटीशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी, रिटायर्ड एसपीओज की बेनिफिट के लिए और वीडीसी एसपीओज की, वो जो पिटीशन की हेयरिंग थी कल 1 को, उसका ऑर्डर मुझे मंडे को मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, वो मुझे ऑर्डर मिल जाएगा और मंडे शाम को मैं फिर मीडिया के सामने आऊंगा और जो भी ऑर्डर पास हुआ होगा वो मैं अपने तमाम एसपीओ, डिसएंगेज एसपीओ भाइयों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद ट्यूसडे को मैं जम्मू चले जाऊंगा। जो ये तमाम मुद्दों को लेकर मैंने एक लेटेस्ट कल की डेट में जो मेमोरेंडम दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, उसका रिप्लाई मुझे कल ही शाम तक मिलने वाला था। उसमें कुछ मेरे जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर, NHRM के और ECRP जम्मू कश्मीर के जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उनके तरफ से कुछ पॉइंट्स मुझे एडिशनल मिले थे ऐड करने के लिए। उसकी वजह से मुझे PMO ऑफिस से कल यानी फ्राइडे को रिप्लाई नहीं मिला। अब मंडे को मुझे रिप्लाई मिलेगा और ट्यूसडे को वही डॉक्यूमेंट्स लेके मैं सीधा दिल्ली टू जम्मू जाऊंगा और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में वो डॉक्यूमेंट्स पहुंचाऊंगा। उसके बाद मैं अपने साथियों से मिलूंगा और ट्यूसडे शाम को जम्मू के अंदर मेरी एक मीटिंग होगी और वेडनेसडे को यानी बुधवार को मैं जम्मू हेडक्वार्टर, पार्टी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग करूंगा और 7 तारीख को मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट का दौरा करूंगा और 8 तारीख को हाई कोर्ट में जो हेयरिंग है उस पे मैं पूरे दिन जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में जम्मू में बना रहूंगा, जिसमें जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ की जो हेयरिंग है उसमें बना रहूंगा। ये मैं फिलहाल कुछ दिन की जानकारी और जो मेरे पास अभी तक जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है पूरे जम्मू कश्मीर के युवा के साथ, जम्मू कश्मीर के अंदर MG नरेगा का जो काम कर रहे हैं लोग, उनको मजदूरी नहीं मिल रही है, मकानों का पैसा लोगों को नहीं मिल रहा है, बिजली का बिल हर रोज बढ़ता जा रहा है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी सड़कें नहीं हैं। हम किसको सुनाएं? एक बात है कि हमसे अपने रूट न जाए इसलिए चुप रहते हैं। अब वो चुप रखने के काबिल भी नहीं रखा इन ऑफिसरों ने। दिल के अंदर इन्होंने खंजर घोंच दिए हैं। मैंने जो PMO ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं मैं जम्मू कश्मीर की पब्लिक के सामने लाऊंगा और जम्मू कश्मीर की पब्लिक, पूरी जनता खुद इन ऑफिसरों का हिसाब लेगी। जनता ही सबसे बड़ी अदालत है। मुझे जनता का प्यार और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जनता के साथ हमेशा हमेशा जब तक जिंदा हूँ गरीब जनता के साथ बना रहूंगा। मेरे ऊपर जो भी एलिगेशन लगाने मैं एक्सेप्ट करूंगा और चैलेंज करता हूं कि मैं गरीब जनता के लिए हर वक्त आवाज उठाता रहूं, चाहे किसी भी बड़े अधिकारी को जितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।